अगर हम पशुओं को खोजने जाएं तो एक बात स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। पशुओं का केंद्र उनकी जीवन ऊर्जा का बिंदु, जहाँ से वे जीते हैं, जहाँ वे मरते हैं, जहाँ वे रहते हैं, वो बिंदु कहाँ है। पशु का बिंदु खोजें तो अपना बिंदु खोजने में भी सरलता होगी, क्योंकि हम भी पशुओं की कड़ी में आगे के पशुओं से ज़्यादा नहीं हैं। ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन है नहीं। हम भी पशुओं की कड़ी में आगे की एक कड़ी हैं। उस कड़ी में जन्म के साथ कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ जाता। जहाँ पशु जीता है वहीं हम जीते हैं। जहाँ पशु का केंद्र है वहीं हमारा केंद्र है। पशुओं के लिए ना तो कोई परमात्मा है, ना कोई आत्मा है। पशुओं के लिए ना कोई सत्य है, ना कोई जीवन की खोज। पशु कहाँ जीते हैं? पशुओं के जीवन का केंद्र है सेक्स। उनके जीवन का केंद्र है काम, यौन। जिस मनुष्य का जीवन का केंद्र भी सेक्स रह जाए, वो मनुष्य पशुओं से ऊपर नहीं उठ सकता है। आमतौर से साधारणतः हमारे जीवन का केंद्र भी वही है। मकान भी हम बनाते हैं तो उस मकान में पशुओं के घोंसलों से ज़्यादा अर्थ नहीं है। धन भी हम इकट्ठा करते हैं, उस धन में भी संग्रह की जो प्रवृत्ति है, चींटियाँ संग्रह करती हैं, चिड़िया संग्रह करती हैं, उससे भी इनको स्थिति नहीं है। अपनी ज़मीन पर हम लड़ते हैं, 1 इंच ज़मीन के लिए हम लड़ते हैं कि मेरी ज़मीन है, मेरे देश की ज़मीन है, मेरे राष्ट्र की ज़मीन है। उसमें भी पशुओं की ज़मीन पर कब्जे की जो प्रवृत्ति होती है, उससे भिन्न प्रवृत्ति नहीं है। पशु भी जिस ज़मीन पर रहता है, दूसरे पशुओं के प्रवेश को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ध्यान रहे, जब तक ज़मीन पर हक करने वाले लोग हैं, चाहे व्यक्ति, चाहे समाज, चाहे राष्ट्र, तब तक आदमी पशुता के ऊपर नहीं उठ सकता है। सारी राष्ट्रीयता, सारे ज़मीन के दावे, पशु का जो दावा है ज़मीन का, उसी से निकले हुए हैं। और पशु जीता है सेक्स के आसपास, काम के आसपास, यौन के आसपास। वही है उसके जीवन का केंद्र। जीता है, जन्मता है, दूसरों को जन्म देता है और मर जाता है। उसके जन्म का एक ही अर्थ है कि दूसरों को जन्म दे जाए। यह बड़ी अजीब बात है। फिर अंडे रख जाए, अंडे फिर मुर्गियां बनते रहे, मुर्गियां फिर अंडे रखती रहे। अंडे का काम है मुर्गी पैदा करे, मुर्गी का काम है अंडे पैदा करे, और ये चक्र शाश्वत चलता रहे। किसी ने पूछा कि अंडा क्या है, तो किसी ने कहा अंडा का मुर्गी के द्वारा फिर अंडा होने का रास्ता है। अंडा ही फिर मुर्गी है। पशु जन्म के आसपास घूम रहे हैं। सारी पशु प्रकृति, सारे पौधों का जगत अपने से दूसरों को जन्म करके मर जाता है। और अगर कोई आदमी भी सिर्फ इसलिए जी रहा है कि वो कुछ बच्चे पैदा कर जाए, तो वो आदमी पशुओं और पौधों से भिन्न कहाँ है? साधारणतः। लेकिन हमारा केंद्र भी सेक्स है। इसे समझ लेना जरूरी है, क्योंकि उसी केंद्र से वो शक्ति उठ सकती है जो परमात्मा तक पहुंच जाए। सेक्स वो जो मनुष्य के काम की इंद्री है, वो जो वासना है, उस वासना के आसपास ही सारी की सारी ऊर्जा इकट्ठी है। वो ऊर्जा या तो बच्चों को पैदा करने में समाप्त होती रहेगी और आदमी नष्ट हो जाएगा, या वो ऊर्जा ऊपर की ओर गतिमान हो सकती है, नीचे की तरफ द्वार छोड़कर ऊपर की तरफ आगे बढ़ सकती है। और सेक्स की ऊर्जा अगर ऊपर उठने लगे तो वो मस्तिष्क के उन केंद्रों तक पहुंच जाती है जहां फूल खिलते हैं, फूल खिल सकते हैं और मनुष्य परमात्मा को पा सकता है।